क्या आप जानते हैं कि एक गरीब ब्राह्मणी के द्वारा किया गया सोम प्रदोष व्रत एक अनाथ राजकुमार के जीवन को पूरी तरह बदल गया था। भगवान शिव की कृपा से उसे अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी ये अद्भुत और पवित्र कथा। हरे कृष्णा। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज त्रयोदशी तिथि के साथ सोमवार का पावन संयोग बना हुआ है। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए इससे उत्तम अवसर भला और क्या हो सकता है। चैत्र मास में वैसे भी एक के बाद एक कई पवित्र पर्व आने वाले हैं। बहुत ही शीघ्र चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा और उसके बाद रामनवमी का पावन उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में ये समय भक्ति और साधना के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। तो आइए इस पवित्र दिन पर सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से निवेदन करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत का महत्व और उसकी कथा सुनाइए। तब सूत गोस्वामी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको इस पवित्र व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, श्रद्धा भाव से उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें अर्घ अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए और भगवान शिव से विनम्र भाव से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। मैं जीवन की कठिनाइयों, ऋण और विपरीत स्थितियों से घिरी हुई हूँ। हे भोलेनाथ, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए और मुझे इस कष्ट से मुक्त कीजिए। सूत गोस्वामी की ये बात सुनकर ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, हे महामुनि, कृपा करके यह भी बताइए कि इस व्रत को किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। वह अपने छोटे पुत्र के साथ बहुत कठिन जीवन व्यतीत कर रही थी। हर दिन सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती थी। जो भी भोजन उसे मिल जाता उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक छोटा बालक मिला। वह बालक बहुत ही दयनीय अवस्था में था। ब्राह्मणी का हृदय करुणा से भर गया। वह उस बालक को अपने घर ले आई और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। वास्तव में वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण करके उसके पिता का राज्य छीन लिया था और इसी कारण वह दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। कुछ समय बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र और वह राजकुमार खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं आ पहुंची। उसमें से एक कन्या, जिसका नाम अंशुमति था, वह उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को भी उस राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई। राजकुमार के तेज और गुणों को देखकर वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद भगवान शिव ने अंशुमति के माता पिता को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह उसी राजकुमार से कर दें। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह उस राजकुमार से करा दिया। उधर वह ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा के अनुसार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करती रहती थी। उसकी इसी श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से राजकुमार को गंधर्व राज की सेना का सहयोग प्राप्त हुआ। उसने अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपना खोया हुआ विदर्भ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया
और सभी सुख समृद्धि के साथ राज्य करने लगा। इस प्रकार एक साधारण ब्राह्मणी के द्वारा किया गया प्रदोष व्रत कई लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बना। इसीलिए कहा गया है कि प्रदोष व्रत की महिमा अत्यंत महान है। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भक्तों, ये थी सोम प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। यदि आपने भी आज सोम प्रदोष का व्रत रखा है तो संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य कीजिए और इस कथा का श्रवण या पाठ कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे, यही हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्ण।